नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 का अंतिम माह दिसंबर 2022 अपनी समाप्ति की ओर है और नूतन वर्ष के प्रथम माह जनवरी 2022 की शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीते वर्ष 2022 में आपने बहुत कुछ पाया भी होगा और कुछ न कुछ खोया भी होगा। जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे और कुछ समय ऐसा भी रहा होगा जब आपने सुकून महसूस किया होगा और लाइफ को एंजॉय भी किया होगा। नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, शादी ब्याह संतान को लेकर, शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर, धन प्रॉपर्टी वाहन को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर, रिश्तों को लेकर कभी तो आपके मन में चिंताएं बढ़ी होंगी और कभी आपने राहत महसूस की होगी। और हो सकता है कि कोई शुभ या अशुभ घटना भी अचानक से आपके जीवन में घटित हुई हो। इन सब के पीछे रहा है आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर और आपके जीवन में चल रही ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा का प्रभाव। ज़्यादा विस्तार में तो चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन वर्ष 2022 की कुछ प्रमुख घटनाएं जिनके कारण आपके जीवन में उथल पुथल मची होगी और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, संघर्ष बढ़ा होगा और किसी न किसी तरह की क्षति भी हुई होगी। इस पर चर्चा करेंगे और फिर चर्चा करेंगे नूतन वर्ष 2023 का प्रथम माह जनवरी 2023 आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। और दूसरी बात, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी भी दिए गए नंबर पर शेयर मत कीजिएगा, कांटेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अगर आपने कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लिया तो धोखा हो सकता है। पहले बात करते हैं 2022 की। देखिए, वैसे तो 2022 पिछले वर्षों से कई मायनों में बहुत बेहतर रहा। 2020, 2021 से तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन 2022 की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है वो है शनिदेव का दो बार राशि परिवर्तन। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष का गोचर करते हैं, लेकिन एक ऐसा ग्रह जो 2.5 वर्षों में एक बार राशि परिवर्तन करता है, वो ग्रह साल में 2 बार राशि परिवर्तन करे तो उसका नकारात्मक प्रभाव तो पड़ना ही था। और ख़ास करके वो राशियाँ ज़्यादा प्रभावित हुई जिन पर शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी, जैसे मकर, कुंभ, धनु, तुला और मिथुन राशि। और बीच में 2.5 माह के लिए मीन राशि के जातकों को भी 7.5 का प्रभाव झेलना पड़ा। 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गए और कुंभ राशि में ही वक्री हुए थे और फिर 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करके पुनः मकर राशि में आ गए थे। तो इस तरह से 2.5 महीने के भीतर 2 बार राशि परिवर्तन करना पूरे चराचर जगत में, पूरे मानव जगत में बहुत बड़ी उथल पुथल मचाने वाला रहा है। शनि के इस महापरिवर्तन का बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ा आप सभी के जीवन पर, क्योंकि शनि होते हैं कर्म के कारक और लाभ के कारक। जब शनि ही लगातार परिवर्तन की स्थिति से गुजर रहे हों तो कार्यक्षेत्र में तरह तरह की समस्याएं आई होंगी, कार्यों की गति मंद हुई होगी, काम में मन नहीं लगा होगा, बनते बनते काम बिगड़ गए होंगे या फिर आप कार्य की शुरुआत ही नहीं कर पाए होंगे। जब कार्यक्षेत्र प्रभावित हुआ तो लाभ प्रभावित हुआ। फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से आप गुजरे होंगे, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा होगा।
खर्चे सीमा से अधिक बढ़ गए होंगे और ज़्यादातर पैसा आपको बीमारियों पर या व्यर्थ के कार्यों पर खर्च करना पड़ा होगा। अस्पताल या कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े होंगे। शनि से प्रभावित होने के कारण शनि जन्य रोगों से भी आपको पीड़ा हुई होगी, जैसे आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, ये सब समस्याएं। और सबसे बड़ी बात, शरीर में थकान, काम में मन न लगना, बिला वजह की बहसबाजी, कार्यस्थल पर आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स होना, बॉस या सहयोगियों के साथ संबंध खराब होना, ये सब हुआ होगा। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके जीवन में शनिदेव की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, उनके साथ कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। और ऐसा अगर हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। इससे अलग हट करके भी कुछ हुआ हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। अब आइए बात करते हैं 2023 के जनवरी 2023 आपके लिए क्या क्या लेकर आ रहा है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल देव, जो कि कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। जनवरी माह में 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य जो कि धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, 14 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और पराक्रम भाव में आ जाएंगे। शुक्र जो कि पराक्रम भाव में है, 22 जनवरी को चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। और शनि 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण गोचर होगा शुक्र और शनि का, क्योंकि शुक्र और शनि लगभग पूरे माह एक साथ ही रहेंगे। और दूसरा, बुध आपकी कुंडली में महाधनी योग बना रहे हैं, लाभ के भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में बैठे हैं, तो महाधनी योग बनेगा। देवगुरु पंचम भाव में, राहु छठे भाव में और केतु 12वें भाव में। ये तो है ग्रह स्थितियां। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। एक बहुत सिंपल सा प्रश्न जो कि अक्सर आप लोग पूछते हैं, किसी भी व्यक्ति को कोई चीज़ तब मिलती है जब उसकी कुंडली में उस तरह का योग बनता है। जैसे धन की प्राप्ति कब होगी? जब धन का योग बनेगा। वाहन की प्राप्ति कब होगी? प्रॉपर्टी की प्राप्ति कब होगी? जब वाहन और प्रॉपर्टी का योग बनेगा। नौकरी कब मिलेगी? जब नौकरी का योग बनेगा। और साथ ही साथ जब योग को बनाने वाले ग्रह मजबूत हों और उन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो। जनवरी के माह में आपकी कुंडली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग बन रहा है और वह योग 14 जनवरी से 13 फरवरी तक बनेगा। और ये योग इतना महत्वपूर्ण है, इतना श्रेष्ठ योग है कि यही अकेला जो योग बनने जा रहा है, ये आपको बहुत कुछ प्रदान करने वाला होगा। ज्योतिष शास्त्र में एक सिद्धांत है कि जब कोई दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, अब त्रिकोण का भाव कौन सा होता है? त्रिकोण का भाव होता है पंचम और नवम। त्रिकोण के भाव पंचम और नवम को लक्ष्मी स्थान कहते हैं। जब दो ग्रह एक दूसरे से नवम पंचम पर होते हैं तो एक दूसरे के बल में वृद्धि करते हैं, एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। देखिए, सूर्य 14 जनवरी को पराक्रम भाव में आ जाएंगे। सूर्य और मंगल का नवम पंचम योग बनेगा। सूर्य से त्रिकोण पर मंगल और मंगल से त्रिकोण पर सूर्य होंगे।
देखिए 1 2 3 4 5, सूर्य से पंचम भाव पर मंगल है। मंगल से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मंगल से नवम पर है सूर्य। तो 14 जनवरी से 13 फरवरी तक चूँकि मंगल भी यथास्थिति में रहेंगे और सूर्य भी यथास्थिति में रहेंगे, इस एक महीने में सूर्य और मंगल एक दूसरे को एक्टिवेट कर देंगे और सूर्य और मंगल से संबंधित भावों के जो फल हैं वह आपको प्राप्त होंगे। मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं। लग्न क्या है? लग्न आपका व्यक्तित्व है। सूर्य क्या है? सूर्य आपके आत्मविश्वास के कारक हैं, आपकी इच्छा शक्ति के कारक हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, आपके आत्मसम्मान के कारक हैं। और जब सूर्य और मंगल त्रिकोण पर हैं तो लग्न भाव को प्रभावित करेंगे। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। समाज में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित लोगों से आईएएस, आईपीएस, मंत्री, विधायक, सांसद, ऐसे लोगों से आपके रिलेशंस बहुत स्ट्रांग होंगे। यह भी हो सकता है कि आप स्वयं इन क्षेत्रों में हों, और या अगर आप इन क्षेत्रों में प्रयासरत हैं, क्योंकि सूर्य भी सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, मंगल भी सरकारी नौकरी को दिलाते हैं। सूर्य शासन प्रशासन में ले जाते हैं, सूर्य राजनीति में ले जाते हैं, सूर्य न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में ले जाते हैं, हर तरह की सरकारी नौकरी। और मंगल आपको आर्मी, डिफेंस, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस विभाग, पैरामिलिट्री फोर्सेज, गेम्स, स्पोर्ट्स, मेडिकल, सर्जरी, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग, फायर रिलेटेड वर्क्स, इन क्षेत्रों की तरफ मंगल ले जाते हैं। और मंगल छठे भाव के स्वामी हैं, जहां से सरकारी नौकरी का विचार किया जाता है। और सूर्य दशम के स्वामी हैं, जहां से आपके कैरियर का विचार किया जाता है। अब आप देखिए कितनी गजब की प्लेसमेंट सूर्य और मंगल की है। मंगल नौकरी के भाव के स्वामी, सूर्य कैरियर के भाव के स्वामी, दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। तो आपके लिए जॉब, कैरियर, प्रोफेशन के लिए, नौकरी के लिए 14 जनवरी से 13 फरवरी तक का जो समय है बहुत ही श्रेष्ठ सिद्ध होने जा रहा है, अगर आपने एफर्ट किया। चूँकि मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। और मंगल क्या है? मंगल आपका साहस, आपका पराक्रम, और मंगल है आपकी ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता। एफर्ट्स अगर आपने पूरे किए, सफलता भी आपको पूरी मिलेगी। ये सूर्य और मंगल का योग होता है। सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं। और राजा और सेनापति जब एकजुट हो जाएं, एक दूसरे को बल को बढ़ाना शुरू कर दें, तो फिर ऐसी क्या चीज़ है जो प्राप्त नहीं की जा सकती है। करना यह है आपको कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य या मंगल कमजोर स्थिति में है तो उपाय कीजिए, सूर्य का उपाय कीजिए, सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, पिता की सेवा कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। मंगल को मजबूत करना है, बजरंगबली की शरण में चले जाइए, अपने आप को बजरंगबली को समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए सूर्य और मंगल आपके जीवन की दशा और दिशा ही बदल देंगे। और सूर्य 14 जनवरी तक बुध के साथ रहेंगे धन के भाव में, और बुध जो हैं वो लाभ के भाव के स्वामी हैं।
तो यहाँ पर आपको धन की भी प्राप्ति करा देंगे। खास करके अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, क्योंकि बुध अष्टम के स्वामी भी हैं और अष्टम पर बुध की दृष्टि भी पड़ रही है और बुध जनवरी माह में धन के भाव में ही रहेंगे। बुध आपको दो तरह से धन की प्राप्ति कराएंगे। दूसरा भाव जो होता है वो आपके परिश्रम से अर्जित किया हुआ धन होता है। अष्टम भाव का जो धन होता है वो गुप्त धन होता है। आपके प्रयासों से, आपके एफर्ट से, आपके मेहनत से भी धन की प्राप्ति होगी और गुप्त धन की भी प्राप्ति होगी। इसका भी योग है। शेयर मार्केट से पैसा मिल सकता है, कोई लॉटरी से पैसा मिल सकता है, कोई पैतृक संपत्ति, वसीयत या विरासत से आपको पैसा मिल सकता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है। आप रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर रहे हैं, आपकी पेंशन शुरू हो सकती है, फंड और ग्रेच्युटी का पैसा मिल सकता है, इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है। लेकिन ये सब कब मिलेगा? क्योंकि प्रश्न फिर वही आता है कि वृश्चिक राशि के करोड़ों जातक हैं, तो क्या सबको एक जैसा ही लाभ मिलेगा? कतई नहीं मिलेगा। आप ये देखिए कि आपके जीवन में सूर्य, मंगल या बुध किसकी महादशा या अंतर्दशा गतिमान है। जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान होगी, वह ग्रह जिस भाव में है, जो योग बना रहा है, उससे संबंधित फल आपको प्राप्त होगा। ओवरऑल सूर्य, मंगल और बुध ये तीनों ही ग्रह आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेंगे जनवरी के महीने में और इनसे आपको बहुत बड़ा लाभ भी मिलेगा। और चूंकि केतु है 12वें भाव में और केतु मंगल के जैसा ही एक्ट करते हैं, तो 12वें भाव में केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। 12वां भाव क्या होता है? 12वां भाव होता है धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का। मोक्ष का अर्थ होता है मरने के बाद वाला मोक्ष नहीं। मोक्ष होता है इसी जीवन में अपनी इच्छाओं की तृप्ति होना। और केतु 12वें भाव में है, शुक्र की राशि में है, तो विदेश से आपको इतना धन प्राप्त होने का योग है कि आप अपनी किसी अधूरी इच्छा को, किसी पुरानी इच्छा को इस समय जनवरी के महीने में पूरा कर लेंगे। चाहे वो मकान बनाने की इच्छा हो, बच्चों के शादी ब्याह की इच्छा हो, बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने की इच्छा हो, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराना चाहते हो वो इच्छा हो, या इस तरह की कोई भी आपकी इच्छा, वह जरूर पूरी होगी जनवरी 2023 में। ज्योतिष शास्त्र में धन का कारक माना गया है शुक्र को, और शुक्र के परम मित्र हैं शनि। जब भी कुंडली में किसी भी भाव में शुक्र और शनि एक साथ होते हैं तो शुक्र के बल में वृद्धि होती है और उस भाव से संबंधित फल आपको प्राप्त होते हैं। 17 जनवरी तक शनि तीसरे भाव में है और शुक्र 22 जनवरी तक तीसरे भाव में है। अब यहाँ पर तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव होता है ट्रैवलिंग का, तीसरा भाव होता है मार्केटिंग का, तीसरा भाव होता है आपके पराक्रम, आपके साहस का, और तीसरा भाव होता है भाई बहनों का। ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का भी तीसरा भाव होता है। जितनी भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सब का विचार कुंडली के तीसरे भाव से किया जाता है। शुक्र और शनि तीसरे भाव में हैं और इसके बाद चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा कि शनि जो हैं वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, केंद्र के भाव में है, शश महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। शश महापुरुष राजयोग एक ऐसा राजयोग होता है
जो व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देता है। शनि और शुक्र की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, जहां से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। शनि के प्रभाव से आप अगर रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, गायन, वादन, काव्य, या फिर आप शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो शुक्र और शनि की युति आपके ऊपर धन की बरसात करने जा रही है जनवरी 2023 में। और चूंकि शुक्र और शनि चतुर्थ भाव में हैं, भौतिक सुखों के भाव में हैं, आप वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, फ्लैट, कोई भी चीज़ जो आपके मन में है वो खरीद सकते हैं। मकान बनवाना शुरू कर सकते हैं, मकान का विस्तार कर सकते हैं और मकान का डेकोरेशन भी कर सकते हैं। देवगुरु की बात करें तो देवगुरु पंचम भाव में बैठे हैं और पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं। पंचम भाव में देवगुरु से अच्छा रिजल्ट तो कोई ग्रह दे ही नहीं सकता, या तो शुक्र हो या तो गुरु हो। यहाँ पर शुक्र सप्तम के स्वामी हैं, गुरु पंचम में बैठे हैं, आपका विवाह हो सकता है, आपकी संतान का विवाह हो सकता है, संतान की प्राप्ति भी आपको हो सकती है, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही संतान के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं। और शुक्र से गुरु सेकंड भाव में हैं, दूसरे भाव में हैं, पहला दूसरा, तो शुक्र और गुरु ये दोनों ही धन के कारक होते हैं, धन की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर मंगल बैठे हैं, थोड़ा बहुत तो तनाव उत्पन्न करेंगे, क्योंकि मंगल के कारण आपके स्वभाव में, आपकी वाणी में क्रोध और उग्रता की मात्रा ज़्यादा रहेगी, इसी से आपको बचना है। गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो हर तरह का लाभ आपको प्राप्त होगा। गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, यात्रा देवदर्शन के लिए जा सकते हैं, देशाटन के लिए जा सकते हैं। और गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी तो आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत करेंगे। और जब आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, कर्म करने की क्षमता है, कार्य करने की ऊर्जा है, सूर्य और मंगल का सपोर्ट है, तो फिर आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। विल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग कर देंगे सूर्य। लेकिन ग्रहों का उपाय जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं ग्रहों के उपाय पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके
चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए। मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना
किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंग भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव, और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।